बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज का हमारा मौजू सियासत से मुतल्लिक़ है। खूब तर की तलाश में उम्र गुज़र चुकी है, लेकिन हमें सियासत में, अदालत में, सहाफ़त में, सकाफ़त में, मज़हब में, हत्ता कि ज़िंदगी के किसी भी शोबे में खूब तर तो गुजा खूब भी मुयस्सर न हुआ। अगर कुछ मिला तो झूठ, मुनाफ़क़त, तकज़ीब, तकफ़ीर, करप्शन के मगरमच्छ, संडास के लोटे। जिसे रहबर समझा वो रहज़न निकला, जिसे आलम समझा वो गाफिल निकला, जिसे आदल समझा वो कातिल निकला। भुट्टो का कत्ल अदालती गवाह, जिसे चीफ समझा वो चीफ निकला। यहाँ सुल्तानी भी है यारी, दरवेशी भी है यारी। हर दौर में खा वो जमहूरियत का हो या अमरीत का, सहन चमन में आमदे बहार की नवीद सुनाई गई। लेकिन माल फूलों के बजाय कांटे, सिर्फ कांटे। अब रांदा व दरो मांदा व कौम की मायूसियों का ये आलम है कि क्या खूब फरमाया, कांटों से दिल लगाएं तो हम क्या करें, कांटों से दिल लगाएं तो हम क्या करें, फूलों की आरज़ू में बड़े ज़ख्म खाए हैं। नाज़रीन इकराम, तारीख़ के झरोकों में झांकें, आपको जमहूर वतन बेजुर्म ख़ता हुर्रियत के आइनी पंजों में जकड़े नज़र आएंगे। वो ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम अपनी नस्लें बर्बाद करके अहले ज़र के महल तामीर करते रहे। अहले सरवत अतलस व कम ख्वाब में लिपटे इनके इस्साम पर चीथड़े। दो शाह इब्ने शाह ये कमी कमीन मज़ारे और अछूत हकीकत। मगर यही कि उन्होंने कोशिश तो की, हर नारे पर लब्बैक कहा और हर भड़क को हकीकत जाना। भुट्टो ने रोटी कपड़े और मकान का नारा लगाया तो इनका दीदा और दिल फर्श राह हुए। लोगों को फांसी हुई तो अशरों तक इसकी कब्र को वोट देते रहे। वो हर घर से भुट्टो निकलेगा जैसे नारे लगाते रहे, लेकिन भुट्टो निकला, न रोटी कपड़ा और मकान मिला। अलबत्ता हवा से ज़र के पुजारियों की चांदी हो गई। लखपति बहती गंगा में हाथ धो के खरबपति बन गए। फिर जनरल ज़िया का दौर आया। कौम की उमंगें एक बार फिर जवान हुई। उम्मीदों पर हरियाली भरी कि उसने कायद के फरमान के ऐन मुताबिक पाकिस्तान को इस्लाम की तजर्बा गाह बनाने का ऐलान किया। इसी बिना पर इब्तदा में मजहबी जमातों ने इसका भरपूर साथ दिया, लेकिन ज़ियाउल हक तो इस्लाम की आड़ में अपनी हुकूमत को दुआम बख्शने के चक्कर में लग गया। इसीलिए उन्होंने सदर कौम का बाप कहा कि सदर कौम का बाप होता है और इसे बेख्तियार नहीं होना चाहिए। और फिर आर्टिकल 52 भी इन्हीं का तोहफ़ा है, जिसके तहत किसी भी जमहूरी हुकूमत को कान से पकड़ कर घर भेजा जा सकता था। अमीर जमात इस्लामी मियाँ तोफ़ैल मोहम्मद जब ज़िया के मंसूबों से आगाह हुए तो उन्होंने फरमाया कि अपनी तमाम तर नमाज़ों के बावजूद यह हुकूमत जहन्नमी है। ज़िया का रेफरेंडम भी बड़ी खासे की शय थी, जिसमें यह शर्त थी कि अगर आप मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं तो रेफरेंडम के हक़ में वोट दें। इसका मतलब ये होगा कि आपने मुझे 5 साल के लिए सदर मुंतखब कर लिया। अरकान इस्लाम तो 5 हैं, लेकिन ज़ियाउल हक ने आपको छठा रुकन बना लिया। अब कोई भी मुसलमान ज़िया मुखालिफ वोट कैसे दे सकता था। इसलिए बहुत से लोग घरों में बैठे रहे और ज़ियाउल हक 99.99% वोट लेकर सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा एक हादसे में वो जाँ बाक हुए तो एक बार फिर जमहूरी दौर की उम्मीद पैदा हुई और 1988 से 1999 तक जमहूरी दौर था, जिसमें 4 बार इंतखाबात हुए, लेकिन चारों बार किसी एक वज़ीर आज़म को भी 5 साल मुदत पूरी न करने दी गई। पहली बार ग़ुलाम साक़ खान ने मुंतखब वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर 58(2)B की तलवार चलाई और दूसरी बार इसी तलवार से मियाँ नवाज़ शरीफ की वज़ारत उज़्मा की गर्दन काटी गई। तीसरी बार एक मरतबा फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी, जिन्होंने अपने ही देरीना कारकुन फ़ारूक लगारी को सदर मुंतखब करवाया, लेकिन घर को आग लग गई घर के चराग से। फ़ारूक लगारी ने भी 58(2)B के ज़रिए
बेनज़ीर को घर भेज दिया, जिसके बाद मियाँ नवाज शरीफ एक बार फिर 2 तिहाई अक्सरियत के साथ वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला तो इस वक्त तक 18वीं तरमीम के तहत सदर ममलिकत से 58(2)B का इख्तियार छिन चुका था। लेकिन इस दफ़ा अमरीत ने मियाँ साहब को न सिर्फ चलचा किया बल्कि उन्हें जलावतनी का दुख भी झेलना पड़ा। मशरक़ी अमरीत लगभग 9 साल तक मसरत रही। इस दौर बेगैरत में जो कुछ हुआ वो यकीनन तारीख़ पाकिस्तान का सियाह बाब है। 9/11 के बाद अमेरिका की एक धमकी पर परवेज़ मुशर्रफ जैसा जेली कमांडो लमलेट हो गया और अमेरिका को वो कुछ भी दे दिया जिसका तकाजा भी नहीं किया था। परवेज़ मुशर्रफ ही के दौर में अमेरिका को हवाई अड्डे दिए गए, हज़ारों की तादाद में अमेरिकी वीज़े जारी किए गए और नेटो अफवाज के लिए सरहदें खोल दी गईं। नेटो अफवाज की रसद पाकिस्तानी के राज से अफगानिस्तान में पहुँचाई जाती रही। ये वही शख्स था जिसने अमेरिका मुखालिफ पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करके अमेरिका के हाथ बेचा। नवाब अकबर बुख्ती का कत्ल, सानिया लाल मस्जिद और सानिया 12 मई के खून से इसके हाथ अभी तक रंगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर बैठा डांस कर रहा है और किसी की मजाल नहीं जो इसे निशान इबरत बना सके। इसके खिलाफ बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन सब बेकार। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में 2008 से 2013 में तो इस पर हाथ नहीं डाला, लेकिन जब नवाज लीग की हुकूमत आई तो आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को मुखातब करके कहा, बिल्ला अब हाथ आ गया है, इसे न जाने देना। लेकिन मुक़्तदर क़ुव्वतें भला क्यों अपने सबक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर हाथ डालने देती। वह अब बाहर बैठा जमहूरियत का मजाक उड़ा रहा है। 2008 से 2018 तक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जमहूरी हुकूमतों ने अपने 5-5 साल मुद्दत पूरी की, लेकिन वज़ीर आज़म फिर भी 4। 2 वज़ीर आज़म असाए अदल का शिकार हुए। इस 10 साला जमहूरी दौर में भी कदम कदम पर रुकावटें खड़ी की गईं। अगर तरक्की के कुछ आसार नज़र आए तो सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज के दौर में जो इक़्तिसादी राजदारी जैसा अजीम मनसूबा लेकर आए और लोड शेडिंग का खात्मा किया। लेकिन इसका अजर ये मिला कि अदलिया ने एक अकामे की बुनियाद पर वज़ारत उज़्मा छीनी और साहब अदालत ने जेल भेज दिया। वो यकीनन कोट लखपत जेल में बैठे सोच रहे होंगे कि आखिर इनका कसूर क्या था। पाकिस्तान की तारीख़ अदल में हरगिज़ लायक तहसीन नहीं कि जस्टिस मुनीर का नज़रिया ज़रूरत आज भी जारी व सारी है। लगभग 36 साल दौरे अमरीत को इसी नज़रिए की ज़रूरत है कि हक़ हुक्मरानी बख्शा जज PCO पर हलफ उठाते रहे और उसके बावजूद भी जब भी एक चीफ जस्टिस आमर के सामने डट कर खड़ा हो गया तो पूरी कौम पुकार उठी, चीफ तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। आमर परवेज़ मुशर्रफ के असल जवाल का सबब अदलिया वाली तहरीक ही थी, जिसमें पूरी कौम सीसा पलाई दीवार बनकर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की पुछ पर खड़ी हो गई। परवेज़ मुशर्रफ को ऐवान सदर छोड़ना पड़ा। आसिफ जरदारी ऐवान सदर के नए मुकीम बने। उन्होंने भी चीफ जस्टिस की बहाली के लिए लैदुल्लाह से काम लिया, लेकिन फिर भी उन्हें आखिरकार चीफ जस्टिस को बहाल करना पड़ा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनकर सामने आए और उनका पूरा दौर हंगामा खेज था। नाज़रीन कराम, बहरहाल आसिफ जरदारी को अदलिया बहाल करनी पड़ी। वक्त कुछ आगे सरका। मियाँ साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनकर सामने आए और उनका पूरा दौर हंगामा खेज था। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मुतनाज़ा। वो 1997 में नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में पहले वफाकी सेक्रेटरी कानून तैनात हुए और फिर 1998 में हाई कोर्ट के जज बने। बाबा रहमते ने दिन रात एक करके बहुत काम किया, लेकिन उनकी ज़ुबान ज़्यादा और फैसले कम बोलते थे। हमने तो सुन रखा था कि जजेस की ज़ुबान नहीं फैसले बोलते हैं। अब चूँकि अदल का ये बाब बंद हुआ, इसलिए हम तारीख़ के अदल पर छोड़ते हैं कि वो मियाँ साकिब निसार को क्या मुकाम देती है। बाबर अहमद की दहशत इतनी थी कि सभी
लर्जा बरंदाम थे, अब वो घर में बैठे सोच रहे होंगे कि हमसे छूटा कमार खां इश्क, वहाँ जो जाएंगे गिरा में माल कहाँ। थैंक यू वेरी मच।